हेलो गाइज, वेलकम टू लेट्स कोड विथ एसके। और गाइज इस अभी हम स्टार्ट करने जा रहा है नया एक ट्यूटोरियल फ्रेश, और ये पूरा कंप्लीट कोर्स ख़त्म करेंगे हम जावा पे। सो एज अ बिगिनियर, अगर आप लोग जावा बिगिनियर है तो आपके लिए एक कोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और हम एक बेस्ट वे में जावा को कम्प्लीटली बिगिनर टू एक्सपर्ट लर्न करेंगे, सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल, जावा ट्यूटोरियल बाय लेट्स कोड विथ एसके। ओके गाइस, सो जैसे ही एज ए बिगिनर हमारे माइंड में आता है व्हाट इज जावा। सो ये कोर्स है, ये आपको अगर आप जो आपकी स्टडीज़ है उसमें भी काम आने वाला है, और एज ए जावा लर्नर है, आप बिगिनिंग जावा के साथ शुरुआत कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्प करने वाला है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले जावा के बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर जावा है क्या, कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। ओके, सो लेट्स गो टू द पॉइंट वन। सो जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये अगर किसी को पता है, नहीं पता है, जो ऐसे ही को आ गया है सेशन में तो भी। सो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और वो प्रोग्राम हमारे एज एप्लीकेशन, मल्टीपल प्रोग्राम मिक्स होके एक एप्लीकेशन बन जाते हैं, और वो एप्लीकेशन अपने प्रोग्राम्ड वे में एग्जीक्यूट होके अपना काम करती है। ओके, सो अभी जावा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दो तरह से होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेस। ओके, सो जावा है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों के ऊपर बनी हुई है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो जावा में कंपाइलर का भी वर्क है, और उसके बाद इंटरप्रेटर का भी वर्क है। सो वो कैसे है कि जावा में जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो पहले कंपाइल होता है, और उसके बाद में वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बाइट कोड एक ऐसा जावा कोड है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, और उसको बाद में जावा की जो वर्चुअल मशीन है जो हर एक प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, वो इंटरप्रेटर को यूज करके आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। तो जावा में दोनों चीज़ें हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, सो जावा कब बना? सो जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। सो जावा है वो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, और अभी सन माइक्रो सिस्टम है उसको ओरेकल ने बाई कर लिया है या ओवरटेक कर लिया है। सो जावा कब बना था? तो जावा बना था 1995 में, और अभी जावा को जो बेसिकली गवर्न कर रहा है वो है अपना ओरेकल। सो जावा, जेम्स गोसलिन। सो ये एक नाम जावा जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है जेम्स गोसलिन। सो जेम्स गोसलिन कौन है? सो जेम्स गोसलिन को जावा का फादर कहा जाता है। जेम्स गोसलिन ने अपनी टीम के साथ जावा को बनाया था बहुत ही अर्ली स्टेज में, 1991-92 के आसपास, एक टीम के साथ। उस टाइम इस जावा को ऑक के नाम से जाना जाता था, और इसका ओरिजिनल जो वर्जन 1 बोला जाता था, और जावा 2 करके जो लॉन्च हुआ, और सन माइक्रो सिस्टम के साथ जब इन्होंने टाई अप किया तब से इसको जावा जाने जाने लगा, और जावा का इनिशियल जो वर्ड आया वो 1995 में आया। ओके, सो उससे पहले जब इन लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया जेम्स कोसलिन और उनकी टीम में, सो इनिशियली इसको ऑक बोलते थे। ऑक वाज एक ऑक है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी थी। ओके, सो ऑलरेडी रजिस्टर थी, तो उन्होंने नाम है उसको चेंज करके जावा कर दिया। सो अब आते हैं हम जावा के बारे में, कि जावा जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो जावा जब कंपाइल होती है उससे जो बाइट कोड बनता है, वो बाइट कोड आप किसी भी मशीन पे चला सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जबकि सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो हर एक मशीन के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम वापस करना पड़ता है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो JVM क्या है? अब जावा वर्चुअल मशीन है, वो जो आपका बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करती है, और वो आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि जो जावा का बूटस्ट्रैप और बेस है जिसके थ्रू जावा प्रोग्राम को रन करता है, वो उसमें कुछ ना कुछ जो प्रोग्राम्स है वो बेस लैंग्वेज में बने हुए हैं, नेटिव लैंग्वेज में बने हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट JVM जो है, जावा वर्चुअल मशीन जो है, वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। हम विंडो के लिए अलग से इंस्टॉल करते हैं जावा, और हमें ओरेकल के लिए मैक OS के लिए अलग से करनी पड़ती है, लिनक्स के लिए अलग से करनी पड़ती है। सो JVM इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ओके, सो अब
जावा जो भी पढ़ते हैं तो 3-4 कीवर्ड्स हमेशा हमारे सामने घूम घूम के आते हैं। सो है व्हाट इज़ जेडीके। जेडीके एक सिनो हमारे सामने आता है, और जेआरई हमारे सामने आता है, और जेवीएम हमारे सामने आता है। तो ये सब क्या है, क्या जेडीके है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है। सो एक एक करके देखते हैं। सो जेडीके, जीआर, जेवीएम आर कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो जावा है उसके ये 3 कोर कंसेप्ट है, जेडीके, जेआरई, जेवीएम। इसी से मिलके जावा जो है वो एक अलग बना है। और आपको पता ही है अभी 2024 हो गया है, बट अभी तक जावा जब से बना है तब से लेके मार्केट में हमेशा एक टॉप रैंक में रहा है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पे बेस जब बना था तब काफ़ी सोच के बनाया गया था। सो जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। सो आप जब जावा जो बना है उसमें जावा डेवलपमेंट किट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसमें आपको जो जावा का प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जेआरई, वो भी होता है। सो हम कह सकते हैं कि जेडीके है वो सुपर सेट है जेआरई का, जिसमें जेआरई भी है। ओके, और उसके साथ ये कंटेंट करता है जावा कंपाइलर को। सो जेडीके में जावा कंपाइलर भी आ जाता है, और उसके बाद जावा डीबगर वगैरह आपको जो चाहिए, और कुछ कोर सपोर्टिव लाइब्रेरी क्लासेस जो जावा के लिए हमें चाहिए, वो सारी मिल के जब हम एक साथ यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेडीके। ओके, सो जेडीके एक पूरा आपको सेट पैक है, ठीक है। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टाइप भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में हम जाते हैं जेआरई क्या है। सो जेआरई क्या है, सो जेआरई बेसिकली जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम जेआरई बोलते हैं। और जेआरई हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, सो जेआरई हमें प्रोवाइड करता है कि हम कैसे जेवीएम को यूज करके जावा के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाएँ। ओके, और जेआरई जो है वो बनी हुई है आपकी जेवीएम और कुछ जावा बाइनरीज है, ठीक है। बाइनरीज मीन्स ऐसी कुछ लाइब्रेरी जो मशीन लेवल लैंग्वेज में जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। ओके, और कुछ ऐसी सपोर्टिव क्लासेस जो हमें वापस जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। सो जेडीके में आपके पास क्या रहता है, जावा कंपाइलर, डीबगर, ये रहता है। बट जेआरई जो है उसमें आपको जावा कंपाइलर और डीबगर ये सब नहीं मिलेगा। उसमें केवल जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जेवीएम चाहिए, जेवीएम मिलेगी, और कुछ जावा सपोर्टिव बाइनरीज मिलेगी। अब जेवीएम क्या है, सो जेवीएम को बोलते हैं हार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हार्ट का मतलब क्या है, जेवीएम जावा स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, एंड जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। सो जेवीएम क्या है, अब जेवीएम को हम हार्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जेवीएम है वो ही कोर रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोग्राम। जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो हमारा सोर्स कोड होता है वो एक बाइट कोड मशीन लैंग्वेज कोड में तो नहीं कन्वर्ट होता है, थोड़ा मशीन फैमिलियर, मशीन स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सो उस कोड को हम बोलते हैं बाइट कोड। ओके, सो वो ह्यूमन रीडेबल नहीं रहता है। सो सोर्स प्रोग्राम होता है वो हमारा ह्यूमन रीडेबल रहता है, और जेवीएम है वो होल सेल रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। सो अब जेवीएम का सुपर सेट है वो है हमारा जेआरई, और जेआरई जेवीएम दोनों का मिलके जो सुपर सेट हमको मिलता है जेडीके। ओके, सो जेआरई में हमेशा रन टाइम इन्वायरमेंट रहता है, जावा कमांड है वो रहती है, जावा सी कमांड जिसको हम बोलते हैं वो हमारी जेडीके में रहती है। सो जेडीके में सब कुछ रहता है बेसिकली। सो अभी हमारा नेक्स्ट है, हम देखते हैं एक जावा हेलो प्रोग्राम, उसको हम कैसे राइट करते हैं। सो उससे पहले हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि जावा सी एंड जावा कमांड। सो जावा सी और जावा कमांड क्या है, तो अब जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल करेंगे, सो कंपाइल करने के लिए हमें जो कमांड यूज करनी पड़ेगी वो है जावा सी। ओके, सो जावा सी फाइल जो कमांड है उसको हम यूज करके किसी भी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और जावा कमांड जो है उसको हम यूज करते हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए। कंपाइल जावा सो फाइल, अब जो भी जावा सोर्स फाइल है उसको कंपाइल करने के लिए एग्जैक्ट जो हमें कमांड लिखनी होती है कुछ ऐसे, जावा सी स्पेस आपकी सोर्स फाइल जिसमें आपका कोड है उसका नाम डॉट जावा। और जब आप जावा उसी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करोगे, तो जब उस सोर्स फाइल से जो भी आपकी क्लास फाइल्स बनी है, ओके, जो वो क्लास फाइल बाइट कोड जो बना है वो बाइट कोड का नाम आपको देना है। सोर्स फाइल और जो अंदर जावा क्लास है उनका नाम अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोर्स फाइल बनाई है उसी नाम से आपने अंदर क्लास बनाई है, क्लास आप अलग नाम से भी बना सकते हो। तो एग्जीक्यूट करते वक्त आपको देना है जावा स्पेस
और फुली क्वालिफाइड। अगर आपने कुछ पैकेजिंग वगैरह यूज की है जो अभी आपको बतानी है, फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा जावा। और क्लास नेम, और क्लास नेम क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, बट आपको इस तरीके से आपके जावा प्रोग्राम को रन करना है। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जावा का हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, और फॉर एग्जांपल ये मैंने जो कोड लिखा है वो लिखा है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा में। ओके, सो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एक्सटेंशन हमें बनाना होता है। जो भी जावा का सोर्स कोड, सोर्स फाइल होता है, सोर्स यूनिट फाइल होता है, उसका हम एक्सटेंशन रखते हैं डॉट जावा। सो अभी इसका स्टार्टिंग हमारा देखो कैसे है, पब्लिक क्लास जावा हेलो वर्ल्ड। सो पब्लिक और क्लास ये जावा के कीवर्ड्स है। ओके, पब्लिक जो है वो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है कि ये जो क्लास है इसकी एक्सेस कहाँ कहाँ रहेगी। ठीक है, इस एक्सेस को काफ़ी लोग सिक्योरिटी से रिलेट कर देते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, लॉग इन करने वाली सिक्योरिटी। सो ये लॉग इन वाली सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं रहेगा। जो एक्सेस मॉडिफायर है वो लॉग इन और जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड नहीं है। ये सिक्योरिटी है कि एक जावा क्लास है वो कहाँ एक्सेसिबल है, उसको दूसरी कौन सी जावा क्लास यूज कर सकती है और किस लेवल की क्लास यूज कर सकती है। तो आपस में कौन सा प्रोग्राम किस प्रोग्राम को या किस सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है, किस क्लास फाइल को एक्सेस करता है, उसके लिए आता है जावा में एक्सेस मॉडिफायर। अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी सीख रखी है तो उसमें भी आपको पता होगा। ओके, सो अब आपके ये जो क्लास हेलो वर्ल्ड है इसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, तो ये पब्लिक है, कोई भी प्रोग्राम इसको एक्सेस कर सकता है। एंड क्लास इज कीवर्ड, और इसके बाद में हमें देना होता है हमारे क्लास का नाम। सो क्लास का नाम देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा कैपिटल नोटेशन यूज करें। सो हर एक वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, सो कैपिटल केस हम यूज करते हैं, इसमें हर एक फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यूज करेंगे। जावा हेलो वर्ल्ड, इस वे में आपको हमेशा आपका क्लास का नाम देना है। कोई बोलेगा ऐसा नहीं देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, बट आपको एक रूल फॉलो करना है जो सारे प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के लिए। अब आता है हमारा करली ब्रेसेस। सो ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं करली ब्रेसेस, कुछ लोग बोलते हैं फ्लोर ब्रैकेट्स। ओके, सो अब हमारा फर्स्ट क्लास का करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये क्लास का ब्रैकेट है ये एंड हुआ है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमारा तो जावा में क्या है, जो भी आप कोड लिखोगे वो एक क्लास के अंदर लिखोगे, एक क्लास के बाहर जावा में कुछ भी नहीं होता है। CPP में हम डायरेक्ट फंक्शन बना के कुछ भी डायरेक्ट कोड लिख सकते थे बिना कोई क्लास के, बट यहाँ पे जावा में बिना क्लास के बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ लिखेंगे वो एक क्लास के अंदर लिखेंगे। जावा स्क्रिप्ट में भी ये है, हम कैसे भी लिख सकते हैं, अपना कोड कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर जावा में जितना भी आपका सोर्स कोड है वो एक क्लास के अंदर wrap अप रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा। अब आता है हमारा जावा में ये पहला मेथड है, ये डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर है, ये इसको बोलते हैं हम जावा में मेन मेथड, जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा। जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है किसी ऐसी क्लास जिसमें एक मेन मेथड है। ओके, सो यहाँ से जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो JVM हमेशा इस मेथड को फाइंड करती है जब भी आप आपकी क्लास का जावा स्पेस नाम सर्च करते हो और ये मेथड आपको नहीं मिलता है तो आपको एरर आएगी। JVM में मेन मेथड नॉट फाउंड करके आपको एरर बोलेगा। ओके, सो मैन मेथड का सिग्नेचर भी फिक्स रहता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे ये मैन मेथड का स्कोप स्टार्ट होता है और यहाँ पे मैन मेथड का स्कोप एंड हो जाता है। और जावा में कोई भी स्टेटमेंट आपको कंसोल में प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं system.out.println। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक क्या है, मैं ये पब्लिक आपका वापस मेथड लेवल एक्सेसिफायर है कि मेथड कहाँ कहाँ। स्टैटिक क्या है, तो जावा में दो तरह के बेसिकली वेरिएबल्स फंक्शंस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेथड्स डिफ़ाइन करते हैं जिनका दो स्कोप्स रहता है। एक तो क्लास लेवल, जो क्लास के नाम से एक्सेसिबल होंगे आपको कहीं पे भी, उनको हम स्टैटिक बोलेंगे। और दूसरे इंस्टेंट लेवल, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्लास लेवल पे है इसलिए इसको स्टैटिक बोला है। अगर ये इंस्टेंस डिपेंडेंट होता तो ये स्टैटिक नहीं आता। वॉइड मतलब ये मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड का मतलब नील, नन, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा ये। मैन इस फंक्शन का, इस मेथड का नाम है, और ये स्ट्रिंग एक जावा में क्लास है, और ये एरे टाइप का हमारा आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है।
ओके। और सिस्टम क्या है, सो जावा में एक ऑलरेडी डिफाइंड सिस्टम क्लास है और डॉट ऑपरेटर के साथ हम उसके अगेंस्ट के वेरिएबल एक्सेस करते हैं। तो सिस्टम क्लास के अंदर एक आउट टाइप का वेरिएबल बना हुआ है जो आपका आउटपुट स्ट्रीम टाइप का है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे डॉट प्रिंट एलन। सो आउटपुट स्ट्रीम है, उसके अंदर हमारा ये प्रिंट एलन करके फंक्शन है, ठीक है। सो इसको हम यूज करके जो एक ये डबल कोट्स है, ये जावा लिटरल्स है। सो कोई भी स्ट्रिंग है या कैरेक्टर टेक्स्ट टाइप का आपका कंटेंट है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं जावा में, और उसको हम डबल कोट्स दे के इनिशियलाइज कर सकते हैं और एज ए आर्गूमेंट इस फंक्शन को पास कर देते हैं, तो ये आपका कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ओके गाइस, सो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हम कैसे जावा को इंस्टॉल करेंगे और कैसे ये वाला प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक आपके जावा सिस्टम में जावा नहीं है, तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा और जावा जेडीके सर्च करना पड़ेगा, डाउनलोड जेडीके करके। सो फॉर एग्जांपल जेडीके डाउनलोड सो जावा जेडीके 17 में अभी ये जो कोर्स है उस पे बना रहा हूँ, तो आप 17 सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे इतने सारे ये सब देखो जेडीके है। तो आपको इसमें से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक, लिनक्स यूज कर रहे हो तो लिनक्स, और विंडो यूज कर रहे हो तो ये विंडो। यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। सो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपका जो भी सी डायरेक्टरी है आपका, उसके अंदर आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और यहाँ जाना और यहाँ देखना है, ये आपका जेडीके फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इसमें ये जावा क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। सो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है आप वो देख लो, इसको समझेंगे बाद में हम। सो आपको यहाँ सर्च करना है आपके सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे सर्च में, और फिर आपको यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। और ये जो नीचे वाला टैब है, वो दो टैब रहते हैं, यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। सो सिस्टम वेरिएबल में जाना है, न्यू करना है और वेरिएबल का नाम देना है कैपिटल में जावा अंडरस्कोर होम। और जो पाथ अभी हमने कॉपी किया था, जहाँ पे आपका जावा जेडीके पड़ा है, वहाँ तक का पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, सो मैंने यहाँ तक का पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जावा जेडीके। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे स्क्रॉल करके तो आपका जावा होम करके एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है सिस्टम वेरिएबल्स में, जिसका पाथ है सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके, जो भी आपका बना है वो। ओके, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें एक ऑलरेडी क्रिएटेड इन्वायरमेंट वेब सिस्टम वेरिएबल रहता है बेसिकली पाथ करके, तो आपको ये पाथ वेरिएबल सेलेक्ट करना है, इसको एडिट करना है और इसमें यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड करना है। और आपने जो भी पहले वेरिएबल क्रिएट किया है परसेंटेज उसका नाम जावा होम स्लैश बिन, तो यहाँ पे आपको बिन ऐड करना है। ओके ओके, सो परसेंट जावा अंडरस्कोर होम एंड स्लैश बिन। ओके, सो ये हमारा वेरिएबल ऐड हो गया। ओके ओके, ये कर लिया हमने। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल जावा ट्यूटोरियल 1 ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पे जाना है आपको किसी फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पे आपको आपका टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है जावा सी हाइफन वर्जन। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, अगर आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सही से सेट हो गया है तो आपको यहाँ पे आएगा जावा सी का कौन सा वर्जन है, तो 17 है। उसके बाद में आपको टाइप करना है जावा हाइफन वर्जन, तो यहाँ आपको पूरा जावा का वर्जन आएगा, ठीक है, टीएलएस कौन सा है। सो इस तरीके से आपका जावा सब कुछ सही सेट है। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लियर कर लिया एक बार, और अब हम हमारा पहला प्रोग्राम फाइल्स बनाएंगे। तो आप विंडो में कमांड टाइप कर सकते हो नोटपैड
और अगर आपके पास लाइनक्स और मैक है तो आप टच कमांड डाल सकते हो उसमें। तो नोटपैड स्पेस हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उस फाइल का नाम तो हम बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो WRD हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो जैसे ही आप ये एंटर करोगे तो यहाँ पे एक नोटपैड ओपन हो जाएगा और ये बोलेगा क्रिएट न्यू फाइल, तो हमें ये नई फाइल क्रिएट करनी है। तो ये एक जावा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है एम्प्टी। अब यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो ये हमने हमारा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर दिया है। और मोस्टली आपको क्या करना है, हमेशा ट्राई ये करना है कि आपका जो भी फाइल का नाम है और इसका नाम है वो सेम रहे, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम रहने से आपको थोड़ा डिसिप्लिन मिलेगा और कोई बात नहीं है। और इसमें पब्लिक कीवर्ड आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो भी क्लास फाइल है उसमें जो भी सोर्स फाइल है उसके अंदर एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जो पब्लिक कीवर्ड से हो। ओके, सो ये हमारी सोर्स फाइल बन गई है। अब इसको हम कंपाइल करेंगे। सो कंपाइल करने के लिए, और मैं फ़ोल्डर में भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये हमारा फ़ोल्डर है जहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। और अब हमें इसको कंपाइल करना है। तो जावा सी स्पेस आपकी फ़ाइल का नाम, तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा पूरा नाम देना है आपको यहाँ पे। सो सीधा एंटर करते ही नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब हम यहाँ फोल्डर में जाके देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई, इसको हम बोलते हैं बाइट कोड। और इसको अगर मैं नोटपैड में ओपन करूँगा तो देखो ये अनरीडेबल टेक्स्ट है, इसको हम रीड नहीं कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा बाइट कोड। सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो सकता है। अब हम हमारी अगली कमांड चलाएंगे, जावा स्पेस आपका जो भी बाइट कोड वाला जो क्लास फाइल बना है उसका नाम, तो हेलो वर्ल्ड हमने यही नाम रखा था क्लास का, यहाँ पे डॉट जावा वगैरह कुछ नहीं देना है। और जैसे ही हम ये करेंगे तो ये हमारा जो भी टेक्स्ट था वो प्रिंट हो गया। सो गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो स्टडी कर रहे हैं कॉलेज वगैरह में और जिनको एज ए जावा बिगिनर स्टार्ट करना है उनके साथ शेयर कीजिए। और इस कोर्स में हम बिगिनर टू लेके एक्सपर्ट तक जावा स्टडी करने वाले हैं। तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।